मंदिर बांटा, मस्जिद बांटी, बांट दिया भगवान को। शर्म करो ओ बीजेपी वालों, मत बांटो इंसान को। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियों में खाई गई दलाली का इस्तेमाल कहां किया गया? ईडी सीबीआई धमकाया गया और सरकार गिरा दी गई और एक अलोकतांत्रिक भ्रष्ट सरकार का गठन होता है। 65,000 बेटियां लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कहां हैं बेटियां? क्यों महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस फेल हो गई है? वे बेटियां कहां हैं? यह पहली बार हुआ है कि किसी देश की वित्त मंत्री पर किसी अदालत ने यह कहा है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उस पर एफआईआर होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड में 8,000 करोड़ की वसूली मुंबई और देश के व्यापारियों से की गई। ईडी के झूठे मुकदमे डाले गए। छत्रपति शिवाजी महाराज का नारा लगाया और आपने जय कहा, लेकिन आपको और हमें भूलना नहीं चाहिए कि उन्हीं छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियों में भ्रष्टाचार की दलाली खाने वाली सरकार है जो दिल्ली और महाराष्ट्र में बैठी हुई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1957 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति लगाई। आज भी बुलंद खड़ी हुई है वो मूर्ति और महाराष्ट्र का गौरव है। लेकिन वहीं पर प्रधानमंत्री जी द्वारा लगाई गई मूर्ति धराशायी होती है और छत्रपति शिवाजी का अपमान होता है और भावनाएं आहत होती है। आज ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियों में खाई गई दलाली का इस्तेमाल कहां किया गया? ये जानने की आपको महाराष्ट्र के लोगों को जरूरत है। वो पैसे से कमाई गई भ्रष्टाचार की दलाली का काम महाराष्ट्र की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को गिराने में किया गया, खरीद और फिरौत में किया गया। एक स्थिर सरकार, लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार चल रही थी, लेकिन उस सरकार को खरीदा गया, ईडी सीबीआई धमकाया गया और सरकार गिरा दी गई और एक अलोकतांत्रिक भ्रष्ट सरकार का गठन होता है। अभी कुछ ही देर में श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, एनसीपी, शिवसेना और दूसरे इंडिया अलायंस के नेता आपके बीच में पहुंचने वाले हैं। उंगलियों पर गिन लीजिएगा, 20 नवंबर को महाराष्ट्र के भाग्य का एक बार फिर से फैसला होने जा रहा है और यह भाग्य का फैसला कोई और नहीं, महाराष्ट्र के एक एक मतदाता को करना है। बहुत सोच समझकर फैसला कीजिएगा, क्योंकि अगर फैसले गलत होते हैं तो पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। यह भुगतना पड़ रहा है हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को। बदलापुर में थाने में नाबालिग बेटी के साथ जघन्य अपराध होता है और वो अपराध भाजपा के नेता के स्कूल में होता है। कानून से फैसले नहीं, सबूत मिटाने के लिए जिस तरीके से अंजाम पर चीजें पहुंचनी चाहिए नहीं। अभी मुंबई में एक नेता की सरेआम हत्या हो जाती है। यह सरकार नागरिक सुरक्षा की बात करती है। 65,000 बेटियां लापता है और मां बाप थाने के चक्कर काट रहे हैं। बेटियों को वेश्यावृत्ति के धंधों में 65,000 बेटियां लापता है। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कहां हैं बेटियां? क्यों महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस फेल हो गई है? वे बेटियां कहां हैं? लेकिन इस सरकार को चिंता नहीं है। यह सरकार सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। यह पहली बार हुआ है कि किसी देश की वित्त मंत्री पर किसी अदालत ने यह कहा है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उस पर एफआईआर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार की वित्त मंत्री पर अदालत ने एफआईआर के आदेश क्यों दिए? क्या मामला है? देश जानना चाहता है। इलेक्टोरल बॉन्ड में 8,000 करोड़ की वसूली मुंबई और देश के व्यापारियों से की गई। ईडी के झूठे मुकदमे डाले गए
उनसे बार्गेन किया गया, समझौते किए गए 8,000 करोड़ का उनसे उगाई करके भाजपा के खजाने में डाला गया। ये आरोप और एफआईआर अदालत के कहने पर आप पर है। आप भ्रष्टाचार के आरोपों से बच नहीं सकते। अभी कुछ समय में राहुल गांधी जी और इंडिया अलायंस के शीर्ष नेतृत्व महाराष्ट्र को हमारी गारंटियों की घोषणा करने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप झूठ कह के बच नहीं सकते। आपकी झूठ हम सब ने मिलकर खोली और आपने जो कदम उठाया, पीछे हटना पड़ा। सोशल मीडिया में आपको अपने बयान को डिलीट करना पड़ा। क्या बयान दिया था आपने? झूठ बोला कि कांग्रेस की सरकार चाहे हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक में है, उन्होंने अपनी गारंटियों पर काम नहीं किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी कर्नाटक से आते हैं, आज उसके नेता इस मंच पर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बैठे। 450 का सिलेंडर मिलता था 500 रुपए का हमारी बहनों को राजस्थान में। मोदी की गारंटी 450 में देंगे। क्या हुआ? 500 के सिलेंडर से भी बहनें हाथ से गई। लेकिन विधानसभा के बाद लोकसभा का चुनाव आया, बहनों ने बदला लिया। राजस्थान में भाजपा की सरकार में 25 में से 11 लोकसभा की सीटें उन्हें गंवानी पड़ी। आज महाराष्ट्र में भी लोकसभा का चुनाव हुआ। महाराष्ट्र में भी लोकसभा का चुनाव हुआ। अपने दम पर यह सरकार नहीं, ना अपने दम पर यह 400 पार कर पा रहे थे। एनसीपी के 2 टुकड़े, शिवसेना के 2 टुकड़े, हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन गर्व है 2 मुख्यमंत्री आज भी कांग्रेस का ध्वज थामे इस मंच पर हमारे शिंदे साहब कहे, पृथ्वीराज जी आज भी इस मंच पर बैठे हुए हैं। जिन्हें बिकना था वो बिके, लेकिन महाराष्ट्र ने देखा उन्हें टूटते, बिखरते, बिकते हुए। लेकिन आज महाराष्ट्र के भविष्य का फैसला 20 नवंबर आपको करना है। मैं हर एक को कहूंगी, हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, बांटने की बात हो रही है, नफरत, मॉब लिंचिंग, हिंसा की बात। भाजपाइयों को एक बात ललकार कर कह दीजिएगा, इतने सालों में बेरोजगारी, महंगाई का कोई हल नहीं। मंदिर बांटा, मस्जिद बांटी, मंदिर बांटा, मस्जिद बांटी, बांट दिया भगवान को। शर्म करो ओ बीजेपी वालों, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। अब बात इंसानियत पर आ चुकी है, संविधान को बचाने की है, लोकतंत्र को बचाने की है, भाईचारे, एकता को बचाने की है। राहुल गांधी जी, शीर्ष नेतृत्व आदरणीय शरद पवार जी, हमारे शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी और बाकी सभी लोग मंच पर आने वाले हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।